अभी देखो एक बात तो माननी पड़ेगी कि रोनाल्डो की हैट्रिक ने ना कहीं सेकंड लेग के स्टार्ट होने से पहले ना एक्सपेक्टेशंस और होप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं यूनाइटेड के फैंस के। लेकिन एक चीज़ माननी पड़ेगी कि एक्सपेक्टेशंस और होप के साथ साथ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि इस समय कहीं ना कहीं मोमेंटम हमारे पास है, इस समय कहीं ना कहीं स्टेडियम हमारा है, एटमॉस्फेयर हमारा है, तो कहीं ना कहीं शायद से रिजल्ट भी हमारा होना चाहिए। एंड आपको पता है कि एट टाइम्स जब यूनाइटेड को फेवरेट माना जाता है, इस सीज़न की मैं बात कर रहा हूँ, एट टाइम्स जब यूनाइटेड का मोमेंटम हाई होता है तब कुछ ना कुछ ऐसा होता है, बस टचवुड हो जाए यहीं पर ही, कि बकचोदी हो जाती है, लेकिन होनी नहीं चाहिए आज। लेकिन यार एक डरने वाली स्थिति यहाँ पर यह है कि अगर एथलेटिको वाले मैच की हम बात करें, जब एथलेटिक होम में खेला था उसके बाद से भाई एथलेटिक काफ़ी अच्छी फॉर्म में दिख रही है। जिस तरीके से जाओ फेलिक्स पेल रहा है ना, और मैं भी उनके रिसेंट लाइनअप्स की बात कर रहा था, तो भाई वो सिमेओनी भाई कुछ भी खिला रहा है भाई। मैंने देखा था कोंडोग्बी, और जिसने यहाँ पर यूनाइटेड के अगेंस्ट इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, वो आई थिंक लास्ट के 3 मैचेस में सिर्फ 1 मैच खेला है, बाकी पिछले 2 मैचेस में वो नहीं था। उसके बाद मार्कोस लोरेंटे, वो अगेन राइट विंग बैक भी खेल रहा है, वो मिड में आके भी खेल रहा है, वो कहीं भी खेल रहा है भाई, वो इतना वर्सेटाइल प्लेयर है ना। और आपको पता है कि एथलेटी ना मेनली इस समय 3-5-2 और 5-3-2 के बीच में शिफ्ट कर रही है, लेकिन यूनाइटेड के अगेंस्ट उसने कहीं ना कहीं 4-4-2 खेला था, क्योंकि यार यूनाइटेड का प्रेस इतना चूतिया प्रेस है, कोई भी काट सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आई थिंक, देखो यार मैं तुम्हें बहुत आई थिंक काफ़ी बार मैं तुम्हें कह चुका हूँ इस चीज़ को, कि ये जो राउंड ऑफ 16 के पहले लेग और दूसरे लेग के बीच का टाइम स्पेस होता है ना, ये बहुत ज़्यादा होता है। और ये बहुत अगर कोई इलीट मैनेजर होता है ना, तो बहुत एडवांटेज ले सकता है वो इस टाइम का, कि 3 हफ्ते में वो क्या चीज़ बदल सकता है। ये चीज़ हमने PSG वाले में भी देखी, और ये चीज़ हमने इंटर लिवरपूल में भी देखी। हालांकि लिवरपूल को वो हरा नहीं पाए, बट स्टिल ऐसा कह नहीं सकता कि इंटर ने यहाँ पे फाइट नहीं दी है। लेकिन हमारे केस में चीज़ अलग है। हमारे केस में हम एथलेटिक के होम पे जाके जो खेल के आए हैं, हम वहाँ पे ऐसा गेम खेल के आए हैं जो कि ना हमने सीजन में पहले खेला था और ना ही सीजन में कभी आगे खेलने वाले हैं। पता नहीं रांगनिक ने वो चीज़ क्या ही करी, तो उससे पता है एक चीज़ हम सीख सकते हैं, और वो ये है कि रांगनिक भाई प्लीज़ अच्छे से खेल लेना, बकचोदी मत काटना, और आउट ऑफ द बॉक्स तो कुछ भी मत करना। मतलब लिंडेलॉफ को राइट बैक मत खिलाना, जो है वो है। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि अगर इस मैच को मैं प्रेडिक्ट करने वाला हूँ, अगर इस मैच में देखने वाला हूँ कि क्या चीज़ वो ऐसी होने वाली है जो कि सबसे ज़्यादा फटेगी, तो वो डेफिनेटली यार मैं स्पर्स के मैच से उठाऊंगा। क्योंकि देखो यार सिंपल सी चीज़ है कि स्पर्स के मैच में ना हम जीत गए, स्पर्स के मैच में बड़े भैया की हैट्रिक आ गई, बट नो वेयर वी वर एक्चुअली वेरी वेरी गुड। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे लिए इस मैच का एक्सपेक्टर क्या होने वाला है। तो भाई सिंपली पुटिंग, मेरे लिए ना इस मैच का जो एक्सपेक्टर होगा वो होगा मिडफील्ड। भाई बिना मातिच के ना हम कुछ भी नहीं है मिडफील्ड में। प्रेस तो खैर देखो मातिच के साथ भी बेकार है, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि मिडफील्ड में कंट्रोल करना और हमारी टीम का प्रेस करना, ये दोनों ऐसी चीज़ें जो कि इस पूरे सीजन हमारे पास आई ही नहीं है। आप याद करो एथलेटी वाला मैच ना, एथलेटी वाला मैच हमने पहले 45 मिनट उनके पेनल्टी बॉक्स में टच भी नहीं लिया था। ये यूनाइटेड की 16 साल की अगर बात करें 2003 या 4 से 2022 तक की अगर अब तक की बात करें, तो पहली बार ऐसा हुआ था कि जब चैंपियन लीग के किसी मैच में हमने पेनल्टी बॉक्स में टच भी नहीं लिया है। इस तरीके से बेकार खेल रहे थे। हाल ही में रांगनिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और कहा था कि मैंने ना सिटी वाला मैच देखा था, और सिटी वाला मैच देख के मेरे को ऐसा लग रहा था कि दिस इज़ द वर्स्ट टीम आई हैव एवर कोच। मैंने कहा नहीं भाई, तो थोड़ा और पीछे झांक, एथलेटिक वाला मैच देखेगा ना तो तेरे को तब भी वही वाली फीलिंग आएगी। तो ऐसा कहना था फट क्यों रही है? फट इसलिए रही है कि शायद से ऐसा ना हो कि इंडिविजुअल ब्रिलियंस के अंडर ना हमारा कलेक्टिव टैक्टिकल एस्पेक्ट ख़त्म ना हो गया हो। क्योंकि सही बात बताऊँ ना, तो अगर हम अपने बेसिक फंडामेंटल्स की बात करें ना, तो वो अभी भी चुतिया गए हैं। चाहे आप देखो हैरी मैग्वायर, अब हैरी मैग्वायर क्योंकि मैं मैनेजर नहीं हूँ, आप लोग मैनेजर नहीं हो, तो हैरी मैग्वायर तो खेलेगा, पक्का खेलेगा, क्योंकि रांगनिक उसे खिलाएगा, ठीक है। और आप सोचो कि मतलब मैं सारी चीज़ें बुला सकता हूँ, लेकिन मैं कैसे बुला दूँ कि जाओ फेलिक्स ने उसके आगे से आगे हेडर मार दिया। सबसे अच्छी चीज़ अगर हैरी मैग्वायर पे क्या है, उसको सरी तो है, वो उसको भी यूज़ नहीं कर पाएगा। हैरी मैग्वायर की लीडरशिप क्वालिटीज़ देखो, मैं मानता हूँ कि कभी कभार हैरी मैग्वायर पे ओवर हिट होता है, बट हैरी मैग्वायर जिस तरीके से पिच पे परफॉर्म कर रहा है वो चीज़ हमको हेल्प नहीं कर रही है। और ऐसे में लिंडेलॉफ, राफेल वरान कैन एक्चुअली डू बेटर देन हिम। वो किसी पेयर में आएगा उससे ज़्यादा लिंडेलॉफ और वरान का पेयर अच्छा खेल लेगा। उसके साथ लूक शॉ की जगह मेरे को एलेक्स टेलेस चाहिए, क्योंकि टेलेस ना मतलब अटैक में भी दिखता है मुझे और डिफेंस में भी दिखता है, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। और इस बार डियोगो डैलॉट चाहिए, हमको चाहिए भाई डियोगो डैलॉट, क्योंकि एरन वन-बिसाका फिजिकली और डिफेंसिवली गुड है, लेकिन हमको इनपुट चाहिए। पिछले मैच में मैंने देख लिया है, और पिछले मैच से अगर एक चीज़ हम सीख सकते हैं वो ये है कि रोनाल्डो को फीड करो, हेडर फीड करवाओ भाई, उसको हेडर दो।
डू इट। ये हमारा बेस्ट चांस हो सकता है इस गेम को निकालने का, कि अगर आपने अच्छी डिलीवरी डाल दी ना। हाँ, ये अलग बात है कि चूतिए हैं नहीं डालेंगे, ये मुझे पता है कि इनकी क्रॉस पेनल्टी बॉक्स में गिर जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो वो बात होनी चाहिए। इसके साथ अगर मिडफील्ड की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि अगर आप पता है फटने वाली स्थिति यहाँ पर ये है कि सबसे पहले आई थिंक ब्रूनो के रिगार्डिंग, भाई सॉरी यार लेकिन मेरे को अभी कंफर्म नहीं है। आई थिंक मैंने जो लास्ट पढ़ा था वो ये था कि कोविड से रिकवर हो चुका है और ट्रेनिंग में रिपोर्ट कर रहा है। बट इवेंचुअली हम अगर अभी ब्रूनो को बाहर रखें तो पता है सीन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर 4 मिडफील्ड भी खिला दे। यानी कि अगर ब्रूनो आ गया तो पोग्बा जाएगा उधर लेफ्ट मिड पे, ब्रूनो आएगा नंबर 10 पे, और यहाँ पर स्कॉट मैकटोमिने और या फिर मातिच खेल सकता है, फिर फ्रेड और मातिच खेल सकता है, या फिर सिंपली वो 3 मिडफील्ड के साथ जाएगा, जो कि मेरी प्रेफर्ड होगी और मेरे को लगता है कि वो जाएगा 3 मिडफील्ड के साथ ही। फट तो भाई उसी चीज़ के ले रही है, फट तो भाई उसी चीज़ के ले रही है कि होगी क्या वो कसम से। लाइक पता है आप ये कहो कि मातिच की परफॉर्मेंस देख के हर बंदा कह सकता है कि मातिच इतना बढ़िया प्लेयर है ना, मातिच जो देता है ना इस टीम में, जो डिलीवर करता है ना, वो कोई और मिडफील्ड में कर ही नहीं सकता, वो कर ही नहीं सकता। हमने एथलेटिक वाले मैच में भी देखा था, हम बिल्कुल टट्टी खेल रहे थे, लेकिन द मोमेंट मातिच अराइव ना, हमने गेम को संभालना कोशिश करा, हमने गेम को टेम्पो कंट्रोल करना कोशिश करा। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या राल्फ रागनिक एक्चुअली में स्कॉट मैकटोमिने को फिर से बाहर करते हैं, क्योंकि पता है आप सोच के कुछ और जाओ और यहाँ पर हो क्या जाएगा कि वो मैकफ्रेड को खिला देगा, उसका कोई फायदा है नहीं। आई स्टिल मैं फिर बिलीव करता हूँ कि यहाँ पर पोग्बा, फ्रेड और मातिच की मिडफील्ड हमको चाहिए। ये मिडफील्ड मोर देन कैपेबल है एथलेटिक को तोड़ने के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बस इतना है कि अगर ब्रूनो अवेलेबल है तो मामला फिर पलट सकता है, लेकिन अगर ब्रूनो अवेलेबल नहीं है तो मेरे को कोई रीज़न नहीं दिखता कि हमको इस मिडफील्ड को बदलना चाहिए। बाकी मेरे को लगता है जेडन सैंचो ऑन द लेफ्ट विंग विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्ट्राइकर, और प्लीज़ भाई एलांगा को राइट विंग खिलाना चाहिए। 2 रीज़न दे रहा हूँ, अच्छी चीज़ खेल रहा, अच्छा खेल रहा है, राजपूत इस पर बढ़िया ही खेल रहा है, और दूसरा रीज़न ये है कि उसी की वजह से हम यहाँ पर टाइम है। क्यों चैंपियंस लीग में क्यों है? क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने हमारे लिए और डेविड दे ने परफॉर्म किया है। राउंड ऑफ 16 में क्यों बने हुए अभी तक? क्योंकि एलांगा ने स्कोर किया था। दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस राशफोर्ड और एलांगा में। एलांगा को वहाँ होना ज़रूरी है, राशफोर्ड सुपर सब के तौर पर आएगा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन भाई इस मैच के मायने, और इस मैच से भाई देखो ऐसा ही बताऊँ तो फट सही मेरी है, क्योंकि हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है ना, अभी पता नहीं मैं फंडामेंटल्स कितनी बार बोल गया और मैंने उसको मतलब एक्सप्लेन भी नहीं करा। आप प्रेस देख लो, हमारा प्रेस बेकार है। आप हमारी डिफेंसिव सॉलिडिटी देख लो, वो भी बेकार है। एक चीज़ जो पिछले मैच में अच्छी हुई है एथलेटी वाले मैच से लेकर, अगर पिछले मैच में मैंने जो बहुत क्लियर कट इम्प्रूवमेंट देखा था वो ये था कि हमारे पास बॉल आने के बाद ना हम हड़बड़ा नहीं रहे थे। वी वर काम एंड कंपोज एंड डिसिप्लिन्ड, वो बहुत ज़रूरी था और इसलिए हमारे अटैक बन रहे थे। लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि 3 में से हमारे 2 गोल रोनाल्डो ने आउट ऑफ नोवेयर क्रिएट करे थे, और वो चीज़ ऐसी है कि आप कहोगे कि क्या रोनाल्डो फिर से कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, बट क्या वो एकदम कर देगा ये कहना बहुत मुश्किल है भाई। ये आप समझ रहे हो ना कि अगर ऐसा होता तो फिर तो हम शुरू से लेकर अब तक हर मैच में देख रहे होते कि यूनाइटेड के कोई ना कोई प्लेयर में थे अपने आप पे अपने दम पे गेम पलट रहा था, बट ऐसा नहीं होता है, ये हमको समझना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी यार, इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पिछला अगर बात करें तो वेटरन्स के लिए आप देखो, लेवेंडोव्स्की ने हैट्रिक मारी है साल्जबर्ग के अगेंस्ट, बेंजेमा ने पीएसजी के अगेंस्ट हैट्रिक मारी है, और फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने भाई साहब स्पर्स के अगेंस्ट हैट्रिक मारी है। तो ये है। बट अगर प्रेडिक्शन की अगर हम बात करें तो प्रेडिक्शन के लिए भाई मेरा प्रेडिक्शन यहाँ पर देखो सीधी सी बात होती है, 1-0 फॉर यूनाइटेड कहता है। बट क्योंकि मेरे को पता है कि यूनाइटेड ना क्लीन शीट रखेगी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं रखेगी, हबड़ तबड़ में गोल मारेगी। और पता है एक फैक्ट के प्रेडिक्शन से पहले एक बताता हूँ कि पता है एथलेटिक से डरने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि उन्होंने लाइक प्राइम लिवरपूल को एनफील्ड में जाके हराया था और विनिंग गोल मोराटा ने मारा था। आप समझ सकते हो लेवल, बकचोदी का लेवल देख रहे हो आप इस सिमियोनी की बकचोदी का, वो क्या कर देगा इस टीम के साथ। और अभी उनके पास मोराटा को रिप्लेस करके एंजल कोरिया है, उनके पास जाओ फिलिक्स है, उनके पास ग्रीजमैन है, उनके पास लुइस सुआरेज है। लेवल देख रहे हो आप, इसलिए फटती है एथलेटिक से। लेकिन प्रेडिक्शन की बात करते हैं ऐसा होता है 1-0 में कह देता है, बट मेरे को पता है कि यूनाइटेड गोल खाएगी, क्लीन शीट तो मतलब ही नहीं बनता। और अब तो क्योंकि देखो सीन ऐसा है कि ऐसा अगर हैरी मैग्वायर को लगा कि भाई नहीं यार एथलेटिक थोड़ा स्ट्रगल कर रही है तो क्या पता एक आधा गोल वो भी मार दे, तो अब तो कुछ कह ही नहीं सकते। बट मेरे को लगता है कि 2-1 से यूनाइटेड ये गेम ले जानी चाहिए, टचवुड। एंड गाइज डू मेक श्योर कि यार आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, एंड डू मेक श्योर कि आपने अगर अभी तक ओपिनियन नहीं डाला कमेंट सेक्शन में तो ओपिनियन डालें। अगर आपको कोई बात मेरी किसी भी मेरे बात से डिसएग्री करते हो तो डू मेक श्योर कि आप अपना ओपिनियन ज़रूर दें। एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड।
ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई कर दो यार, जीत जाओ यार।